यूनिट 7 12th फिजिक्स रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ वेव, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के विभिन्न तरीके देखेंगे कि तापायनिक उत्सर्जन, थर्मियोनिक इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कैसे होता है। और इसी दौरान हम वर्क फंक्शन या कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी परिभाषित कर लेंगे, समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा होगा। अब कहाँ से हो रहा होगा? तो धातु की सतह से हो रहा होगा। तो अगर कोई फिनोमिना या परिघटना ऐसी है जिसमें धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हों तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। मतलब कोई धातु है, उसमें अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है। अब वो किसी भी धातु से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है उसके लिए एक खास एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो जो कार्यफलन होता है वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। वास्तव में ये न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है? धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको हम ऋणावेशित कण कहते हैं, तो वो मुक्त किस अर्थ में है? वे केवल इस अर्थ में मुक्त हैं कि वे अप्रॉक्सीमेटली धातु के अंदर एक स्थिर विभव, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल के अंतर्गत गतिमान होते हैं। तो वे धातु के बाहर निकलने के लिए मुक्त नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब यह नहीं है कि वे धातु से बाहर निकलने के लिए मुक्त हैं। उन्हें धातु से बाहर निकलने के लिए तो अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ही। मतलब क्या है? वो धातु के अंदर एक स्थिर, मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल से गतिमान होते हैं। मतलब धातु के बाहर निकलने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही। और वो जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उसे उस धातु का कार्यफलन कहेंगे। इसे फाई नॉट से दर्शाते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। जो कार्यफलन होता है वो धातु के गुणों पर निर्भर करता है और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। धातु के गुणों पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग होगा। उसके सरफेस के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। जैसे प्लेटिनम है तो उसका कार्यफलन उच्चतम होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब यह है कि उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और सीजियम का न्यूनतम है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आसानी से इससे इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में ही उत्सर्जित हो जाएंगे। तो ये है वर्क फंक्शन या कार्यफलन। अब ये जो यहाँ शब्द आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करा दें तो जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में हम लें तो ये होती 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 गुणा 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये जितनी बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर, शार्ट क्वेश्चंस के अंदर ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और हमने इसका मान भी देख लिया कि जूल में ये कितना होता है। अब हम वहीं पर आ जाते हैं वापस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पर, कि इलेक्ट्रॉनों को जो ऊर्जा हम देते हैं उसके आधार पर कितनी तरीके से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को कितनी तरीके से ऊर्जा दे सकते हैं किसी धातु में कि वे उत्सर्जित हो जाए। तो अगर इसको हम देखना चाहें तो सबसे पहला टाइप होता है इसका तापायनिक उत्सर्जन। आपने देखा होगा कि टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को इमिट्स करने लगता है, उत्सर्जित करने लगता है। तो जो मतलब अगर आप उसको उपयुक्त तापन दे दें, मतलब जितना उसको हीट देना है उतनी अगर आप दे दें, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अगर आप पर्याप्त तापीय ऊर्जा दे दें धातु के अंदर, मेटल के अंदर, तो वे धातु की सतह से बाहर आ सकते हैं। इस घटना को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। मतलब क्या है तापायनिक उत्सर्जन का? कि ताप द्वारा उत्सर्जन, मतलब
उपयुक्त, उपयुक्त मतलब सूटेबल। तो सूटेबल अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो इस घटना को कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें तापीय इलेक्ट्रॉन या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये आपके थर्मो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो प्रोसेस है ये तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। अब तापायनिक उत्सर्जन क्या किसी भी एनर्जी पर हर धातु में हो जाता है? ऐसा नहीं है। कुछ जो धातुएं होती हैं उनमें तापायनिक उत्सर्जन अलग टेम्परेचर पर होता है, कुछ में अलग पर होता है। तो वो हमें देखना है। और तापायनिक उत्सर्जन में जो धातुएं प्रयुक्त होती हैं उनमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो एक तो ये कि धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होना चाहिए ताकि वो पिघलने ना पाए, क्योंकि जब आप उसको उपयुक्त ताप पर ले जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराएंगे तो वो पिघलने ना पाए। इसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और धातु का कार्यफलन या वर्क फंक्शन कम होना चाहिए ताकि कम टेम्परेचर पे ही गर्म करें और धातु से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए। उसके लिए कार्यफलन का कम होना बहुत जरूरी है। तो गलनांक अधिक हो और कार्यफलन कम हो, ये धातु में दो गुण होना चाहिए तापायनिक उत्सर्जन के लिए या थर्मियोनिक इमिशन के लिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि धातु का कार्यफलन कम हो और उसका गलनांक उच्च हो तो थर्मियोनिक इमिशन अच्छा होता है। चलिए अब क्षेत्र उत्सर्जन पर आते हैं। एक दूसरी टाइप का जो उत्सर्जन है उस पर बात करें कि क्षेत्र उत्सर्जन में क्या होता है कि किसी भी धातु पर अगर आप एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा दें, लगभग 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का। अभी देखिए विद्युत क्षेत्र का एक नया मात्रक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो किसी धातु पर लगाया गया जो प्रबल विद्युत क्षेत्र है 10⁸ वोल्ट पर मीटर की अगर कोटि का आप लगा दें तो इलेक्ट्रॉनों को आप धातु की सरफेस से क्या कर सकते हैं? पृष्ठ से बाहर ला सकते हैं, जैसा कि स्पार्क प्लग वगैरह में होता है। तो अगर इतना विद्युत क्षेत्र लगा दें 10⁸ वोल्ट पर मीटर की कोटि का तो इलेक्ट्रॉनों को आप उत्सर्जित कर सकते हैं धातु की सतह से। तो ये कहलाएगा क्षेत्र उत्सर्जन। अब एक होता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इस पर तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव और अन्य बहुत सारी बातें आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। पर शार्ट में अगर देखें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, तो ये है कि अगर आप कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का प्रकाश या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब ये जो प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन है इनको प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब किसी भी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का या उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना है। इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। तो ये हमने अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पढ़े। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पर डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।